दोस्तों मैं लगातार दिखा रहा हूं कि अब्राहम लिंकन नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर भेज तो दिया अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका फंसा हुआ है इस बात को लेकर कि ईरान ने उसी अब्राहम लिंकन नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों तरफ अपने सबसे घातक, जिन्हें आसमान में उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है, ऐसे ड्रोन तैरा दिए। उनकी फुटेज भेजी, बकायदा बताया कि हमारी एक एक नजर आप पर टिकी हुई है। 1,500 मिसाइलें तैनात कर दी। वो लिस्ट जारी कर दी कि अगर अमेरिका ने कोई अटैक किया तो अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ इजराइल का क्या हश्र होगा। लेकिन इन सब के बीच आज मैं आपको 2-3 बड़ी खबरें दिखाऊंगा। खबर नंबर 1 आज आपको दिखाने जा रहा हूं कौन कौन से देश हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका का समर्थन करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। खबर नंबर 2, जो कल तक सिर्फ निंदा 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 कर रहे थे गजा से लेकर हर तरफ, उन्होंने अपने बकायदा बड़े बड़े अफसरों को तेल अवीव भेज दिया था। क्या? क्योंकि गलती से वो फोटो सबके सामने आ गई कि तेल अवीव के अंदर बन रही अमेरिका और इजराइल की रणनीति, जिसमें ईरान पर हमला शामिल है, उसमें कोई और नहीं बल्कि उसी मुस्लिम देश के सैन्य कमांडर भी शामिल हुए थे। बाद में उसे डिलीट कर भागना पड़ा। कौन सा देश है ऐसा, वो भी देखिएगा। और जो ईरान के साथ करना था, यानी वह दंगे भड़काकर उस पर हमला करना, हो गया उल्टा। वैसे ही हालात अमेरिका के अंदर है। वहां दंगा भड़का हुआ, अमेरिका यहां फंसा हुआ है। दोहरी दोनों तरफ से, दो दिशाओं से फंस चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ, क्योंकि बार बार मैं ये कह रहा था कि अपने दम पर तो अमेरिका नहीं कर पाएगा ईरान पर हमला। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका ताकतवर नहीं है, नो, अमेरिका ताकतवर है भाई, ईरान के मुकाबले बहुत ताकतवर है। लेकिन उस ताकत में भी ना बहुत कुछ जाया हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। अमेरिका नुकसान उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो अपने साथियों को नुकसान करवा देगा, वो उन्हें स्वाहा करवा देगा, खुद नुकसान नहीं झेलता है। इसीलिए मैंने कहा है कि अपने दम पर वो अब्राहम लिंकन नाम का ये एयरक्राफ्ट कैरियर लाकर खड़ा कर दे, ये संभव ही नहीं। और देखिए आ गई खबर। खबर क्या है? यूएई। कौन कौन से मुस्लिम देश हैं पढ़ते जाइए, यूएई शामिल है। जॉर्डन की खबर मैंने 2 दिन पहले ही आपको दिखाई थी। जॉर्डन ने तो बकायदा कतर ने जब मना किया कि नहीं भैया, हमारे मिलिट्री बेस का इस्तेमाल मत करिए, आपका जो हमारे देश में मिलिट्री बेस बना इसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम नहीं झेल पाएंगे भाई ईरान वाला। तो जॉर्डन ने अपने यहां बकायदा मिलिट्री बेस न केवल बनवाए बल्कि कई एयरक्राफ्ट जो जेट्स है, लड़ाकू विमान, और रिफ्यूल जिनसे किया था उनको जगह दे दी। वहां उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भेज दी थी ईरान ने कि हमें मालूम है आपके यहां पर बना हुआ है। तो यूएई के साथ साथ जॉर्डन, यूके यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट देंगे अमेरिका को। अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस को बचाने के लिए तमाम चीजें सैटेलाइट के जरिए, कौन कहां कैसे, ईरान ने कहां कहां घेरेबंदी की है, ईरान क्या क्या कर रहा है, एक एक जानकारी मुहैया कराएंगे, जिससे आसानी से अमेरिका ईरान पर न केवल हमला करे बल्कि जो चाहता वो करके दिखा दे। कौन कौन से देश? सोचिए, अकेला ईरान है, बाकी जो मैंने दिखाए वो तो लड़ाका संगठन है ना, जिन्हें कई देश आतंकी संगठन कहते हैं, हूती लड़ाके, हिजबुल्लाह, वो तो लड़ाका संगठन है ना। सोचिए अकेला ईरान, उनके और अमेरिका के साथ साथ कौन? यूएई, जॉर्डन, यूके, फ्रांस, इजराइल, 5 देश, और छठा अमेरिका। अभी तो आगे कहानी देखिए। जो चेहरे पर शराफत की चादर ओढ़ कर बैठे रहते हैं, जब गजा में हमला होता है तो रियाद सम्मेलन कराते हैं, ऐसा ही एक और देश पकड़ा गया जब ईरान के साथ बिल्कुल हालात वहीं जाकर खड़े हो गए हैं कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल ये दिखाने के लिए बहुत लोग कहते हैं तो मुस्लिम देश हैं, ये है वो है, एकजुट होंगे, इन्होंने अपना संगठन भी बना रखा है। लेकिन ये क्या संगठन लायक है? जरा आज आपको दिखाता हूं इनकी एक एक शराफत की चादर खोलूंगा, आज मैं उतारूंगा बड़े सलीके से। इन सबको बनना है उसका मुखिया, इनको अपने साथियों को बढ़ते नहीं देखना है। सऊदी अरब के बारे में खुल्लम खुल्ला है, वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने ही नहीं देना चाहता कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो सऊदी अरब के पेट में मरोड़ उड़ जाएगी। तू आगे निकला कैसे? ये देखिए, यही काम करता हुआ एक देश पकड़ा गया। पहले ये तस्वीरें जरा गौर से देख लीजिए। इन तस्वीरों ने वहां पर हालात पूरी तरह से बेकाबू करते हैं कि हो क्या रहा है। दरअसल इसमें एक खबर निकल कर आई, जो ये व्यक्ति बैठकर कुछ लिख रहे हैं। ये कौन है? ये इजिप्ट का सोल्जर है, यानी इजिप्ट का सैनिक है, जो कहीं और नहीं तेल अवीव में पाया गया। तेल अवीव यानी कि इजराइल में। इजराइल के अंदर एक गुप्त मीटिंग चल रही है जिसमें अमेरिका और इजराइल की सेना मिलकर ईरान पर संभावित हमले और उस हमले से इजराइल को हुए नुकसान को लेकर तैयारी में जुटा है। तभी खबर निकल कर आई कि तेल अवीव के कमांड सेंटर में इजिप्ट का एक सैनिक है। अमेरिकी सेना ने तेल अवीव के साउथ में ये किरियात गाट कमांड सेंटर है, उसके अंदर की तस्वीरें पोस्ट कर दी अमेरिकी सेना ने।
ये अमेरिका की सेना ने बताया। वो तो खल्लम खुल्ला खुल्ला कर ही रहा है कि हम ईरान को धमकी दे रहे हैं। अब उससे गलती से क्या हुआ, एक फोटो खींच गई और उसे शेयर कर दिया, जिसमें दिखाया कि ये इजिप्ट का सैनिक भी वहां पर मौजूद है। अमेरिकी सेना ने बाद में इजिप्ट के सैनिकों की वो तस्वीरें और वीडियो हटा दी जो पहले डाली गई थी। इजरायली चैनल 11 के मुताबिक इजिप्ट के अपील करने पर ही मीडिया ने यह तस्वीर और वीडियो हटाई, क्योंकि इनसे इजरायली धरती पर इजिप्ट की सेना की मौजूदगी का सबूत मिलता था। अब आप समझ लीजिए कलतला की माहौल बना रहे थे गजा के नाम पर। अब देखिए, कायरा और तेल अवीव के बीच सतही और राजनीतिक तनाव के बावजूद दोनों सैन्य देश कैसे मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन में लगे हुए हैं। ये किसके लिए? इजराइल ईरान के खिलाफ, बस और कोई काम नहीं। ईरान के खिलाफ ही ये सब चीजें की जा रही हैं। अब फिर कहते हैं कि हम तो मुस्लिम देश हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आपको लेकर चलता हूं कि जो करना था ईरान के साथ हो गया अमेरिका के साथ। पहले ये वीडियो देखिए जरा, ये वीडियो क्या हो रहा है यहां पर। क्या हो रहा है ये? इन्होंने लिखा है, ये अचनित है, उन्होंने लिखा है ये ना तो पाकिस्तान है और ना ही बांग्लादेश है। ये क्या है? ये मैनिस्टा है यूएसए, मिनियापोलिस, जहां पर लगातार आईसीई जो वर्चस्व प्राप्त है डोनाल्ड ट्रंप के, उस स्पेशल पुलिस के खिलाफ, क्योंकि एक और व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां पर गुस्सा फूट पड़ा है। अपने ही देश के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, यानी वहां दंगे कह लो, आप कह दो कि गृह युद्ध हो चुका है, जो कहना है कहिए, बिल्कुल वैसे ही हालात है। अमेरिका वहां सोच रहा था कि ईरान को सबक सिखाया जाएगा, वो अपने ही देश में गिरता नजर आ रहा है और लाग जाकर खड़ा कर दिया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर। यहां वहां देखिए, ईरान प्लीज हेल्प अस। ये देखिए खामेनी साहब की पोर्ट्रेट की गई तस्वीर को वहां तस्वीरों के जरिए दिखाया गया। दावा किया जा रहा है कि अब मिनियापोलिस के अंदर जो लोग हैं वो ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी साहब से कह रहे हैं कि अमेरिका और अमेरिका की सैनिक जो पुलिस है जो उनके साथ व्यवहार कर रही है ट्रंप के खिलाफ, ईरान हस्तक्षेप करे। सोचिए, ईरान में आकर हस्तक्षेप करने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, दंगाइयों को साथ दे रहा था, दंगाइयों के लिए कहा जा रहा था कि हमारी नजर बनी हुई है, उल्टा हो गया अमेरिका के साथ। अब उल्टा अमेरिका की जनता ईरान से मदद मांग रही है कि जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ ईरान को आवाज बुलंद करनी चाहिए और मदद करनी चाहिए। यहां पर भी देखिए वीडियो क्या हो रहा है, देखिए ये क्यों और गुस्सा फूट पड़ा है वो भी आप समझिए। ये इंसानियत की चिंता करने वाला देश है ना। Oh my God, they broke his leg? Oh my God. Oh no. तो हुआ क्या है ये देखिए। खुल्लम खुल्ला फायरिंग क्या चले थे ईरान का माहौल बिगाड़ने, और अब खुद अपने घर में हालात हाथ से निकलते दिख रहे हैं। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में पुलिस ने एक प्रवासी की हत्या कर दी, जिसके बाद वहां माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। अमेरिका में गृह युद्ध जारी है। नमस्कार।